मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पेपर वॉइस। बाबा साहब के शोध ग्रंथ एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंशों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आज यह दूसरा भाग है और इसमें बाबा साहब के शोध पत्र के भाग 10, 11 और 12 का प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया जाएगा। बने रहे हमारे साथ। मित्रों, यह आप सभी के बीच में अम्बेडकरी आंदोलन को सही समझ से समझने के लिए यह प्रस्तुत किया जा रहा है। आप अपने स्वतंत्र विचारों से भी इसको परखने का प्रयास जरूर करें। अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म प्रचार मूलक था या नहीं, यह विवादास्पद है। तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रचार मूलक था, कुछ लोग मानते हैं प्रचार मूलक नहीं था। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक धर्म था या नहीं। असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म तब से प्रचार मूलक धर्म नहीं रह गया। यानी असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक क्यों नहीं रह गया। तो बाबा साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया। यह तब से प्रचार मूलक धर्म नहीं रह गया जब से हिंदुओं में जाति प्रथा का उद्गम हुआ। और वो इसको आगे जस्टिफाइड भी करते हैं। जाति प्रथा धर्म परिवर्तन नहीं होने देती। धर्म परिवर्तन में सिर्फ यही समस्या नहीं होती कि नई धारणाएं और नए सिद्धांत अपना लिए जाएं, बल्कि दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या इसमें यह पैदा होती है कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को किस जाति में स्वीकार किया जाए। जो भी हिंदू अन्य धर्मियों को अपने धर्म में शामिल करना चाहता है, उसे इस समस्या से झेलना पड़ता है। अनिवार्य रूप से उसको झेलना पड़ता है। किसी जाति विशेष की सदस्यता हर ऐरे गैरे के लिए नहीं खुली रहती। जाति का नियम ही यह है कि उसकी सदस्यता उसी जाति में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी जात जन्म से होती है। जातियां स्वशासित होती हैं। किसी को कहीं भी अधिकार नहीं है कि किसी जाति को किसी बात के लिए विवश करे कि वह अपने सामाजिक जीवन में किसी नव आगंतुक को स्वीकार कर ले। हिंदू समाज अनेक जातियों का समूह है और क्योंकि हर जाति एक बंद निगमित संस्था की तरह है, इसलिए धर्म परिवर्तन व्यक्ति के लिए किसी भी जात में कहीं कोई स्थान नहीं है। यानी धर्म परिवर्तित व्यक्ति की किसी भी जात में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार इस जाति प्रथा ने ही हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से रोका और अन्य धार्मिक समुदायों को उसमें लीन होने से रोका। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिंदू धर्म को प्रचारात्मक धर्म नहीं बनाया जा सकता और शुद्धि न केवल मूर्खता होगी बल्कि निरर्थक भी होगी। यह एक प्रश्न था कि मूल प्रश्न यह था, कुछ लोगों में यह विवाद था कि हिंदू धर्म प्रचारात्मक धर्म है, इसको प्रचार करके लाया गया है, और कुछ लोगों का था कि यह प्रचारात्मक धर्म नहीं है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि यह विवाद का विषय है, लेकिन अब यह प्रचारात्मक धर्म नहीं है। और प्रश्न यही उठता है कि अब यह प्रचारात्मक धर्म क्यों नहीं है। तो बाबा साहब ने उसको जस्टिफाइड किया कि जब से हिंदू
धर्म के अंदर जाति प्रथा आ गई, तब से यह प्रचारात्मक धर्म नहीं रहा, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों ने अपने अपने अभेद्य किले बना लिए। उस किले में किसी नवांगुत की एंट्री नहीं होती है, उनको स्वीकार नहीं किया जाता। तो समस्या ये उनके लिए भी है जो कहते हैं घर वापसी, यानी पुनः हिंदू धर्म में आना। तो समस्या ये होती है कि उनको किस जाति में रखा जाए, क्योंकि जातियों के बाबा साहब ने कहा यह तो एक निगम है, निगम जैसी संस्था है, निगमित संस्था, कारपोरेट इंस्टीट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू समुदाय जिन कारणों से शुद्धि करने में असमर्थ है, उन्हीं कारणों से उनका संगठन भी असंभव है। जातियों पर ही बाबा साहब कहना है कि आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया। विगत हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि उसने जाति के बाहर शादी कर लिया, फलाने के साथ ये व्यवहार किया, इसको कुजात काट दिया जाए, यानी जात से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह अधिकार पंचायतों को, जो जातिगत पंचायतें होती थी, उनको रहता था, और लोग बड़ा डरते थे इससे कि मुझे कुजात न काट दिया जाए। आगे बाबा साहब ने लिखा भी है इस चीज को, अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग न लेने दिया जाए। बाबा साहब आगे प्रश्न करते हैं, वस्तुतः यह कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति को आप अपने समाज में न घुलने मिलने दें, उसके सामाजिक क्रियाओं का बहिष्कार करें, तो वह जीते जी तो मुर्दा हो ही जाता है। इसका दंश पुराने लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि जाति बहिष्कार क्या होता है, और बाबा साहब 1936 में लिख रहे हैं। आज तो लगभग 90 साल होने जा रहा है इस चीज को। आज की पीढ़ी ये नहीं समझ पा रही है कि जाति क्या है, जात से बहिष्कृत होना क्या है, समाज क्या है। ये आधुनिकता के दौर में, औद्योगिकीकरण के दौर में एकल परिवार को ही अपना समाज बना लिया है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। क्योंकि जाति से बहिष्कृत तो होना, बाबा साहब ने कहा है, यह तो मृत्यु दंड से भी कठोर है। ऐसे में एक आम आदमी अपने को जाति व्यवस्था के किले से बाहर कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य की असहायता का लाभ उसकी जाति हर समय उठाने के लिए तैयार रहती है, और वह इस पर भी बल देती है कि सभी व्यक्ति उस जाति की संहिता का अक्षरशः और तत्वतः पालन करें। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि अभी उन्होंने जाति प्रथा की ही बात करी है, इसके क्या साइड इफेक्ट है एनालिसिस ऑफ कास्ट में। एक तो उन्होंने बताया कि जाति बहिष्करण यानी कितना मजबूत है जाति प्रथा, इस किले के दरवाजे कितने मजबूत हैं कि दूसरों के लिए नहीं खुलते, और अपनों के लिए भी जिनको बहिष्कृत कर दिया जाता है फिर दोबारा नहीं खुलते। अब एक प्रश्न बाबा साहब आगे कर रहे हैं। उन्होंने जाति प्रथा का एक साइड इफेक्ट और बताया, आइए देखते हैं। और यह आपके इस प्रश्न का भी उत्तर हो सकता है
कि हिंदू समाज संगठित क्यों नहीं हो पाता। बाबा साहब ने सिख और मुसलमानों का उदाहरण लिया है और लिखते हैं कि एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि सिख या मुसलमान को वह शक्ति कहां से प्राप्त होती है जिससे वह बहादुर और निडर बन जाता है। यह शक्ति उनके मन में उत्पन्न इस भावना के कारण है कि अगर किसी सिख पर खतरा होगा तो सारे सिख उसके बचाव के लिए दौड़े चले आएंगे और यदि मुसलमान पर हमला हुआ सारे मुसलमान उसकी मदद को आएंगे। यह भावना हर सिख और हर मुस्लिम के दिमाग में रहती है। आगे लिखते हैं, हिंदुओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके मन में यह विश्वास डाल सके कि शेष हिंदू उसके बचाव के लिए आएंगे। अकेले होने और भाग्य से अकेले रहने के इस एहसास के कारण वह शक्तिहीन रहता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है कि मुसीबत में कोई अन्य हिंदू हमारी मदद के लिए आएगा। तो जब उसके अंदर यह विश्वास नहीं है तो अकेला ही तो है। उसके मन में बुजदिली और कायरता घर कर जाती है और लड़ाई होने पर या तो वह आत्मसमर्पण कर देता है या भाग जाता है। दूसरी ओर सिख या मुसलमान निडर होकर लड़ता रहता है क्योंकि उसे पता है कि वह अकेला होने के बावजूद वह अकेला नहीं रहेगा। यानी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़ाई लड़ रहा है तो भी वह मानता है कि वह अकेला नहीं है, उसके लोग उसकी मदद को पहुंचने ही वाले हैं। उसके मन में इस विश्वास का होना उसे लड़ते रहने में सशक्त होता है और दूसरों में इस विश्वास का अभाव पराजय स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर देता है। प्रश्न यह उठता है कि सिख या मुसलमान में इस विश्वास का कारण क्या है और हिंदुओं में मदद और बचाव के विषय में इतनी निराशा क्यों भरी हुई है। बाबा साहब आगे ही लिखते हैं, इसका कारण है कि सिखों और मुसलमानों में उनके रहन सहन का तरीका उनमें भाईचारे की भावना पैदा करता है। यानी रहन सहन का तरीका उनके मन में भाईचारे की भावना पैदा करता है। दूसरी ओर हिंदुओं के आपसी रहन के तौर तरीके इस भावना को पैदा नहीं होने देते। सिखों और मुसलमानों में एकता का वह सामाजिक तत्व है जो उन्हें भाई भाई बनाता है। हिंदुओं में एकता का कोई ऐसा तत्व नहीं है और कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। निसंदेह यह अंतर हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण है। जब तक जाति प्रथा रहेगी हिंदुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी और जब तक उनमें संगठन नहीं होगा हिंदू कमजोर और डरपोक बने रहेंगे। अनेक अवसरों पर अभी आगे भी बताना, जो लोग कहते हैं कि हिंदू बड़ा सहिष्णु धर्म है, हम बड़े शांत स्वभाव के हैं, तो बाबा साहब ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अनेक अवसरों पर यदि उनका असहनीय रूप देखा जा सकता है और कुछ अवसरों पर उनमें सहनशीलता देखी जाती है तो उसका कारण यह है कि या तो वो विरोध करने में असमर्थ है यानी अत्यधिक अशक्त है या पूरी तरह से उदासीन है। हिंदुओं की यह उदासीनता इस कदर उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है कि हिंदू किसी अपमान या अन्याय को बुजदिल की तरह सहता रहेगा।
मॉरिस फिलासफर है। बाबा साहब ने उनके शब्दों को कोट किया। मॉरिस के शब्दों में उनमें यह दिखाई देता है कि बड़े लोग छोटे लोगों को कुचल रहे हैं, ताकतवर लोग कमजोरों को मार रहे हैं, क्रूर लोग निडर होकर विचरण कर रहे हैं, दयालु लोग साहस न होने के कारण चुप हैं और श्रीमान लोग लापरवाह हैं। उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली सबसे घातक बीमारी है। हिंदू परस्पर इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार से यह उदासीनता जाति प्रथा के कारण है और इसके कारण किसी अच्छे काम के लिए भी उनमें संगठन और सहयोग होना असंभव हो गया है। मित्रों, ये तो था बाबा साहब ने लिखा है लेसन ऑफ कास्ट में अपने विचार दे रहे हैं। उस सम्मेलन को, जो सम्मेलन हुआ ही नहीं, लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के द्वारा 1936 पहले प्रपोज किया था कि मई 1936 में ये होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और बाबा साहब से चूंकि लिखित भाषण मांगा गया था, तो बाबा साहब ने वो लिखित भाषण तैयार किया था जो 100 पेज से अधिक है। और जब वहाँ वो नहीं हुआ तो उन्होंने उसको प्रिंट करा दिया और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराया। अब यहाँ पे आज के टॉपिक में एक चीज आपने देखा कि हिंदू संगठित क्यों नहीं हो सकते। आज अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो उस संविधान के उद्देशिका में ही न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, सारी चीजें दी हुई है। हम कितना समझ पाए, आंदोलन को चलाने वाले इसको कितना समझ पाए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का मतलब क्या है। बाबा साहब तो 1936 से समझा रहे हैं, लेकिन आज भी लोग नहीं समझ पाए। क्यों? कि संगठित होने के लिए जहां अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, जातियों में उपजातियां हैं, वो कैसे एकत्रित होंगी। किसी कॉमन कॉज के लिए भी एकत्रित होना हो तो क्यों होंगी। और बाबा साहब बता रहे हैं कि जब तक उनको इसकी गारंटी नहीं होगी कि उनके साथ समतामूलक व्यवहार, भाईचारा और न्याय किया जाएगा, तब तक वो एकजुट नहीं हो सकते। वास्तव में हमारा आंदोलन क्या होना चाहिए? अगर हम अपनी कमी को पहचान गए हैं कि हिंदू संगठित क्यों नहीं होते, और यहां हिंदू से बहुत कुछ मायने निकलता है। अगर हम सिंपल रूप में लें तो पूरे भारत को हिंदू, जो आरएसएस कह रहा है, अगर उससे भी हम देखें तो यहाँ के सभी नागरिक अगर हिंदू माने जाए तो कोई नागरिक संगठित नहीं है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदुओं के अंदर इतनी जातियां हैं कि वो संगठित नहीं है। अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात छोड़ दें, शूद्र और अंत्यज की बात करें तो इनमें ही 6000 से ज्यादा जातियां हैं। और अभी 6000 क्या, अगर हम 2011 में सोशियो इकोनॉमिकल का सेंसस को देखें, जिसकी रिपोर्ट नहीं रखी गई संविधान के पटल, संसद के पटल पर, 2015 में उस पर चर्चा करते हुए जेटली जी ने कहा कि इसमें तो असंख्य गलतियां, करोड़ों गलतियां हैं, इसमें लाखों उपजातियां बन चुकी हैं। अगर हम उसको ले लें, यानी हिंदू टूटता ही जा रहा है, जातियां टूटती ही जा रही हैं। अगर 6700 से ज्यादा जातियां, जिनको जेटली जी कह रहे हैं कि वे लाखों उपजातियां हो गई, इसका मतलब क्या है? और ऐसे जातियों को हम इकट्ठा कैसे कर रहे हैं?
मित्रों, हम कुछ भी कर दें, यह जातियां जब तक कि इनको यह सुनिश्चित न हो कि हमारे साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता का व्यवहार होगा और हमारे साथ न्याय होगा, तब तक ये संगठित नहीं हो सकती। मगर ये कैसे आप इंश्योर करोगे? प्रश्न ये आपके सामने खड़ा हो जाता है। आपका आंदोलन ये होना चाहिए कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता को अपने चरित्र और व्यवहार में उतारें। चलिए मित्रों, फिर अगले भाग में मिलते हैं आपसे, पुनः चर्चा करेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।